राजा विक्रमादित्य उज्जैन के महाराज थे। वो हर दिन महल में राजसभा लगाते थे और वो इनविटेशन देते थे कि उनके प्रजा में जितने भी लोग हैं उनको कभी भी कोई भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस दरबार में आकर अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते थे। और राजा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जा सके। एक बार ऐसा हुआ कि एक योगी उस दरबार में आने लगे और वो योगी जब भी उस दरबार से जाते तो राजा को एक फल देकर चले जाते। राजा बिना ज्यादा सोचे उस फल को अपने खजांची को दे दिया करते थे। इस प्रकार कई साल बीत गए। एक बार ये हुआ कि जैसे ही वो योगी राजा को फल देकर चले गए तो उस राज की जो पालतू बंदरिया थी वो राजा की गोद में आकर उस फल को लेकर खेलने लगी। खेलते खेलते वो फल उस बंदरिया के हाथ से टूट गया। देखा तो उस फल में से एक बहुत ही बेशकीमती बहुमूल्य रूबी रत्न निकला। ये देखकर सभी वहाँ जो प्रेजेंट थे सारे के सारे चौंक गए। राजा ने तुरंत अपने खजांची को बुलाकर बोला कि जाओ जाकर देखो कि जो बाकी मैंने फल आज तक तुम्हें दिए उनका क्या हुआ आगे जाकर। खजांची भी दौड़ा दौड़ा जाकर देखा। होता ये था कि खजांची उस फल को, जो फल राजा देते थे, हर दिन उस फल को जाकर एक कमरे में फेंक दिया करता था। ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं कभी। आज जब राजा ने पूछा तो वो दौड़ा दौड़ा उस कमरे में गया। उसने देखा कि सारे जो फल हैं उनके छिलके तो एक तरफ, लेकिन साथ ही उन छिलकों के पीछे छुपे बहुत सारे बहुमूल्य रत्न पड़े हुए थे वहां पर। अब ये बात जब राजा को पता चली तो सारे के सारे और ज्यादा शॉक्ड हो गए। अगले दिन जब वो योगी उस राजमहल में आए सभा के लिए और जब वो उस फल को जब राजा को देने लगे तो राजा ने उनसे पूछा कि हे योगी, आप मुझे हर दिन एक बहुमूल्य इतना बेशकीमती रत्न देते हैं, आप मुझे बताइए कि ऐसा आप क्यों करते हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर योगी ने अपने मन की बात बताई और कहा कि राजा, मैं एक तांत्रिक साधना करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। जब तक आपकी मदद नहीं मिलेगी मेरी वो साधना पूरी नहीं हो पाएगी। राजा बोले ठीक है, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। तो उन योगी ने कहा कि ठीक है, आने वाली अमावस्या की रात आप शमशान घाट की तरफ आ जाइएगा, वहीं मैं आपको मिलूंगा। राजा अमावस्या आने पर रात को उस शमशान घाट की तरफ चले गए और देखा कि शमशान घाट के पास ही एक झोपड़ी थी जहाँ पर वो तांत्रिक एक साधना करने के लिए बैठे हुए थे। सारा सेटअप बिल्कुल रेडी था। राजा वहाँ पहुंचे और बोले कि बताइए योगी जी, मैं आपकी कहाँ मदद कर सकता हूँ। योगी ने कहा यहाँ से साउथ डायरेक्शन में आप सीधा सीधा चले जाइए और कुछ कोस दूर आपको एक बड़ा घना सा पेड़ मिलेगा। उस घने पेड़ पर एक मृत शव लटका हुआ होगा, आप उसे मेरे लिए उठा कर ले आइए, बस इतनी सी ही बात है। राजा बोले ठीक है। राजा चल दिए वहां से। चलते 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 बड़े समय के बाद राजा वहां एक सुनसान जगह पहुंचे जहां पर एक बड़ा घना सा पेड़ था। राजा ने जब थोड़ा सा ध्यान से देखा तो पता चला कि उस जगह पर सच में ही एक मृत शरीर लटका हुआ था पेड़ के ऊपर। राजा तो बहुत ही ब्रेव थे, वो तुरंत चढ़े और उस मृत शरीर को उतारने ही लगे थे कि वो मृत शरीर गिर पड़ा। जैसे ही गिरा तो वो जो शरीर है उसने थोड़ी सी आहें भरनी शुरू कर दी। राजा को लगा शायद यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हुआ है, ये मृत नहीं, ये तो जीवित इंसान है। तो राजा प्यार से सहलाने लगे, क्योंकि थे तो वो बहुत ही दयावान। अब जैसे ही राजा ने ऐसा किया तो वो शव जोर जोर से हंसने लगा, तुरंत जाकर पेड़ पर फिर चढ़ पड़ा। तब राजा को समझ में आया कि यहाँ तो कुछ सस्पिशियस है, यहाँ पर तो ये शरीर वाकई मृत शरीर ही है और इसके अंदर जरूर कोई प्रेत है, जरूर ये बेताल नाम का प्रेत है। जब राजा को ये पता चला, समझ में आया, तो वो फिर से चढ़े और फिर नीचे उतार लाए उस मृत शरीर को। ऐसा 2-3 बार हुआ। फिर उस शरीर में से बेताल बोला कि राजा, तुम तो बहुत ही अड़ियल किस्म के हो, तो मुझे ले जाए बगैर तो मानोगे नहीं, तुम मुझे ले जाकर जरूर मुझे मेरे किसी शत्रु को सौंप दोगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो मैं एक ही शर्त पे तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा बोले बताओ कैसी शर्त है। तो वो बेताल बोला कि यहाँ से वापस जाने का रास्ता बहुत ही लंबा है, मैं तुम्हें चाहे कुछ भी कहूँ, तुम्हें मौन ही रहना है, अगर तुमने मौन तोड़ा तो मैं उड़कर दोबारा इस पेड़ पर आ जाऊंगा। राजा बोले ठीक है और वो वहां से चलने लगे। तो बेताल बोला कि आप तो मेरे राजा हैं, मुझे आपको थोड़ा सा एंटरटेन करना चाहिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राजा कुछ नहीं बोले। अब बेताल कहानी सुनाता और कहानी के अंत में एक मॉरल क्वेश्चन पूछता और ये भी बोलता कि राजा, इस मॉरल क्वेश्चन का जवाब जानते हुए भी अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस कंडीशन की वजह से राजा को जवाब देना पड़ता।
और जैसे ही राजा जवाब देने के लिए कुछ कहते, जवाब सुनकर बेताल वहां से उड़कर दोबारा पहुंच जाता अपने पेड़ के पास। ऐसा सिलसिला लगभग 25 बार चला। 25 कहानियां उस बेताल ने राजा को सुनाई, 25 बार उसने मॉरल क्वेश्चंस पूछे और 25 बार राजा ने उसे आंसर दिया। यही जो कहानियां हैं, इन्हें हम आज की तारीख में बेताल 25 के नाम से जानते हैं। थैंक यू।